हेलो गाइस, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एपिसोड 10 को लेकर हाजिर हो। अब तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसे लगता है। वीडियो को एक लाइक करना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर करना। तो फटाफट से बढ़ता है एपिसोड का एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में गू फैमिली के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गू चैन क्यून होते हैं खड़े और वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया हमें। तभी वाइस प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जो क्लैप करते हुए बोलती है कि मिस्टर गू, मैं यही विश करूंगी कि आपका जो लाइफ है वो लॉन्गर चले और आप और अधिकतर जिए। तभी सॉन्ग फैमिली के जो पैट्रियाज होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप लॉन्गर जिए, हम लोग का भी यही विश है। तब यहाँ से सीन कट होके फेलिंग और र्यूयांग का सीन दिखाया जाता है, जो दोनों खड़े होते हैं। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि र्यूयांग, क्या तुम नहीं जाओगे उस बर्थडे में सेलिब्रेट करने के लिए। तभी जो र्यूयांग होती है वो बोलती है कि मुझे इनविटेशन तो मिला है, बट मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं उस पार्टी में जाऊँ और उन लोग के साथ सेलिब्रेट करूँ। वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, अगर कोई मुझे बोले कि उन लोग के साथ पार्टी करने के लिए, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूँगी, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बॉस हैं, बड़े बड़े कंपनी को वो लोग चलाते हैं, वो लोग बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा चांस तो मैं खोऊंगी नहीं। तभी फैंगलिन के पास एक लड़की आती है और बोलती है कि हे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम फैमिलियर टाइप हो, क्या तुम वही तो नहीं हो जो कल मेरे ऑफिस में आए थे सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मांगने के लिए। तभी फैंगलिन जो होता है वो पीछे मुड़ के बोलता है कि आप हो कौन, आपको शायद से कोई मिस्टेक हुआ है। वो जो लड़की होती है वो और कोई नहीं, ये जियर होती है। वो ये जियर जो होती है वो फैंगलिन के मुंह के ऊपर वाइन फेंक के मारती है। ये देख के उस पार्टी में चहल बहल हो जाता है, इसके मतलब सब हंसने लगते हैं फैंगलिन के ऊपर। तभी र्यूयांग जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग है। तभी ये जियर जो होती है वो बोलती है कि बिकॉज मैं तुम्हें वांट कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अपना तमीज़ में आ दिया करो, इसलिए मैंने ये किया। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपना मुंह पोंछते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरा चिंता मत करो, तुम अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दो। तभी फैंगलिन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ये जियर जो होती है वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक धक्के मार के आती हूँ, और उसके पीछे वो भी चली जाती है। ये देख के सॉन्ग फैमिली जो होती है वो हंसने लगती है। उसके पैट्रियाज बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गया, बट इसे कोई लाइक नहीं करता, और ऊपर से इसने ये जियर को प्रवोक किया है, तो शायद से ये मरेगा पक्का। तभी मिस्टर सॉन्ग वे का सीन दिखाया जाता है, जो बोलते हैं कि जो फैंगलिन है उसका मरना तय है, क्योंकि उसने ये जियर को प्रवोक किया है, और वो आज के दिन वो पक्का मरेगा ये फैमिली से, ये फैमिली उसे छोड़ेगी नहीं। तभी मिस्टर सॉन्ग के पीछे ग्रैंडपा आते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं कि जो सॉन्ग फैमिली है कुछ ज़्यादा ही उड़ी है, शायद से इसे नीचे गिराना ही पड़ेगा। तब यहाँ से सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे गाड़ी वहाँ से जा रहे होते हैं। उस एक गाड़ी में से आवाज़ आता है कि कैसा लगा मेरा एक्टिंग। तभी कोई बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें भी एक्टिंग आता है। तभी उस गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जी होती है और फैंगलिन भी, जहाँ पे ये जी बोलती है कि तुम्हें मालूम है जितने भी वहाँ पे थे सारे के सारे लोग मेरे ऊपर टारगेट बनाए हुए थे, खासकर सॉन्ग फैमिली तो ज़्यादा, वो लोग तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही देख रहे थे और हंस रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से भाग आए, नहीं तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं भी वहाँ से आ गई। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि शायद से उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैं कितना एंग्री वाला बंदा हूँ, अगर मुझे ज़्यादा दिमाग गर्म हुआ तो मैं उसका माँ बहन एक कर सकता हूँ, मैं उतना पावर रखता हूँ। तभी उन लोग के गाड़ी को कोई चेस कर रहा होता है। तभी बोलते हैं कि ये जियर का गार्ड बोलता है कि बॉस, ये जो ब्रदर है इन लोग का अब खत्म से, ये जो ब्रदर है इनका अब नौटंकी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से कोई कार फॉलोइंग कर रहा है, एमन से फॉलो कर रहा है हमें। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि ये र्यूयांग यहाँ पे क्या कर रही है, शायद से वही हमें फॉलो कर रही है, ये अपने बिजनेस के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती है, किसी के बिजनेस में ये टांग अड़ाने के लिए आ जाती है, शायद से इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी जो ये जियर होती है वो बोलती है कि ऑफ कोर्स ये जो है तुम्हें अपने माइंड में कुछ ज़्यादा ही बैठा के बैठी हुई है, उसे लग रहा है कि हम लोग तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारे सेफ्टी के पीछे पड़ी हुई है। तभी जो फैंगलिन होता है वो सांस लेते हुए बोलता है कि अब क्या ही कर सकते हैं, अब इसके लिए अपना गेम तो नहीं बिगाड़ सकते हैं, चलो गेम को कंटिन्यू चलने दो, ये जो फूल है मेरे लिए ट्रबल पैदा कर रही है। तभी यहाँ से सीन कट होके र्यूयांग का सीन दिखाया जाता है, जो झाड़ी होती है। तभी उसके साइड से एक बंदा आ रहा होता है। तभी वो देख के र्यूयांग बोलती है कि ये लोग रुक क्यों गए, मुझे सो नहीं मालूम पड़ रहा, ये लोग तो जा रहे थे कहीं। तभी वो बंदा जो होता है वो कांच तोड़ते हुए हाथ अंदर घुसाता है र्यूयांग के कार के अंदर, और दो गार्ड आके र्यूयांग को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। ये देख के र्यूयांग जो होती है वो चिल्ला के बोल रही होती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी, मुझे जाने दो नहीं तो।
तभी एक गार्ड जो होता है वो रुयांग के कंधे के ऊपर मार के उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ से सीन कट होके एक रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुयांग पड़ी होती है। तब रुयांग का आँख खुलता है और बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कंधे में। तभी वो सामने देखती है तो फैंगलिन जो होता है वो बंधा होता है। तभी जो रुयांग होती है वो चिल्ला के बोलती है कि फैंगलिन क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम भी किडनैप हो गए, उस हुमैन ने तुम्हें भी किडनैप कर लिया। तभी फैंगलिन जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि चुप रहो, इतना क्या चिल्ला रही हो तुम, और तुम यहाँ पे आई कैसे। तभी वो अपने मन में बोलता है कि मैं यहाँ पे क्यों बंधा हुआ हूँ तो मुझे ही मालूम है, क्योंकि मुझे रुयांग को चकमा देना है। मैं रुयांग को ये सब बता के अपना मुश्किलात नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। और वैसे भी उसे मेरे गेम के बारे में नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ कौन। तो अभी मुझे प्ले परफॉर्म करना पड़ेगा एक अनदर आदमी की तरह जो किडनैप हो चुका है, तो मुझे अभी यही गेम खेलना पड़ेगा। तभी रुयांग का सीन दिखाया जाता है जो बोलती है कि फैंगलिन क्या तुम वहाँ से गए नहीं थे और तुम यहाँ पे आए कैसे। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है गेट खोल के और बोलता है फैंगलिन की तरफ उंगली दिखाते हुए तुम मेरे साथ चलो। तभी फैंगलिन उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी रुयांग चिल्ला के बोल रही होती है कि तुम मत जाओ। तभी फैंगलिन जो होता है वो पीछे घूम के बोलता है कि डोंट वरी, मैं वापस आऊँगा एकदम सेफली। तभी यहाँ से सीन कट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुयांग का गाड़ी खड़ा होता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे गाड़ी आते हैं और रुयांग को उतार देते हैं और फैंगलिन को भी उतार देते हैं और बोलते हैं कि गेट आउट, इधर चले जाओ। तभी फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी रुयांग जो होती है वो फैंगलिन को उठाती है और बोलती है कि फैंगलिन क्या तुम ठीक हो, सारी रात तुम मुझसे दूर रहे थे, शायद से वो लोग तुम्हें पीट रहे थे, तुम सारी रात मेरे पास नहीं आए, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ। तभी फैंगलिन जो होता है वो खुद से नटंकी करने लगता है। तभी रुयांग जो होती है उसे संभालते हुए बोलती है कि ये तुम्हारे साथ क्या कर दिया ये जियर ने, उसे तो हेल में जाना चाहिए। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि ये फैक्ट वाला बात है, ये जियर जो है वो मेरी फियांसे है, मैं ये जो मैरिज है उसे तोड़ने के लिए गया था बट उसे ये मैरिज करना है इसलिए वो एग्री नहीं हुई, तो उसने गुस्से में आके मुझे किडनैप करवा लिया और मुझे बहुत ज़्यादा कूटा। ये सुन के रुयांग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती क्या तुम्हारी एक और फियांसे, आई डोंट बिलीव इट। और फटाफट से जाके गाड़ी में बैठती है और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। ये देख के जो फैंगलिन होता है वो चिल्लाते रह जाता है और बोलता है कि एक सेकंड, तुम चेंज क्यों हो गई, तुम्हारा फेस का रिएक्शन भी चेंज हो गया, तुम यहाँ से जा क्यों रही हो। पक्का मैं बोल रहा हूँ इस मैरिज को मैं विड्रॉ कर दूंगा, प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। कहाँ जा रहे हो, मुझे प्लीज़ तुम मुझे लेके चलो, नहीं तो ये लोग मारेंगे फिर से। बट रुयांग जो होती है वो चली गई होती है। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने एक्टिंग से बाहर आता है और बोलता है कि चलो अब ये सब खत्म हुआ। तब यहाँ से सीन कट होकर रुयांग के मम्मी पापा का सीन दिखाया जाता है। उसकी मम्मी जो होती है वो न्यूज़ देख रही होती है, उसमें आ रहा होता है कि जो रुयांग है उसका जो कार है वो किडनैप हो चुका है, वो दोनों किडनैप हो चुके हैं। वो लास्ट नाइट से उधर से गए हुए हैं, शायद से सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो पुलिस है उन लोग की कार को ढूंढ रहे हैं बट उन लोग को कार का अभी तक कोई पता आता नहीं है। लास्ट टाइम ये जियर जो है वो उन दोनों के साथ थोड़ा सा बदतमीजी से पेश आए थे, शायद से इसमें सॉन्ग फैमिली के साथ ये फैमिली भी इन्वॉल्व है। अभी सॉन्ग फैमिली के बेटे केविन के अभी होटल में हम लोग आए हैं, उधर का आगे के न्यूज़ हम लोग बताते रहेंगे आपको। तभी उसकी मॉम जो होती है वो बोलती है कि एक्चुअली हमारा जो फैमिली है वो सेव हो चुका है, अब सारे के सारे पुलिस मिलकर सॉन्ग फैमिली के ऊपर दबाव दे रहे हैं कि उन्होंने लोग ने मिलके उन दोनों का किडनैप करवाया है। तब उसके फादर जो होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि मुझे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, हमें तो थैंक यू करना चाहिए ये जियर का जिसने ये सब काम किया। तभी वो दो गार्ड का सीन दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि पहला वाला गार्ड बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि कार एक्सीडेंट, आई डोंट बिलीव इट, वेगिंग गैंग ने किया। तभी दूसरा वाला बोलता है कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है सॉन्ग फैमिली, वो लोगों के पास मार्शल आर्ट्स का कोई कमी नहीं है, उन लोग के पास मेटल आर्ट्स है और उन लोग को कार का एक्सीडेंट हो गया है, मैं ये सोचने वाला बात है। तभी यहाँ से सीन कट होकर एक जगह पे आता है जहाँ पे फैंगलिन होता है वो अपना मुंह पोंछते हुए बोलता है कि थैंक यू आपका जिसने अपने गार्ड्स को भेज के मुझे वहाँ से पिकअप कर लिया। तभी ग्रैंडपा का सीन दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि जस्ट ये बहुत स्मॉल सा मैटर था सर, वो अपने हाथ में वो जो पौधों सबको जो पानी देते हैं वो लिए होते हैं, वो उन एक गार्ड को देखते हैं, फिर से बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना पसंद करेंगे और सुबह का चाय पीना एक साथ पसंद करेंगे, हमारा जो चीफ़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगा है, मुझे अभी ज़ोंग जियांग के पास जाना है और पूछना है ये सब मैटर। तभी वहाँ पे कोई आता है, तभी एक गार्ड आके बोलता है कि मास्टर सॉन्ग फैमिली यहाँ पे आ चुकी है। तभी एक लड़की और एक लड़के का सीन दिखाया जाता है। लड़की बोलती है कि हेलो, मैं सॉन्ग जेंगडाओ की वाइफ वी यांगजी हूँ,
ये सुन के जो फैंगलिन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, ये तो अनबिलीवेबल, ये क्या हो रहा है। तभी फैंगलिन जो होता है वो उस अंकल के हाथ के ऊपर एक टैटू देखता है और बोलता है कि ये तो नाइट घोस्ट का मेंबर है। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि जो नाइट घोस्ट है वो एक ईवल सा एक ग्रुप है, वो बहुत डेंजर ग्रुप है। ये लोग डार्कनेस के किंग होते हैं। जो लुलियन थी वो भी इसी की एक मेंबर थी। वो हमारे डेडली नाइट में आई थी एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट बन के। तभी फिर से फैंगलिन उन लोगों दोनों को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि बस मुझे जैसा लग रहा है कि ये जो वी फैमिली है वो घोस्ट नाइट के साथ कुछ ताल्लुक़ रखती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। और अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।